आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। एक बार सबको जय मसीह की मेरी तरफ से इंद्रपाल सिंह बराड़। और मैं आशा करता हूं कि मेरी आवाज़ आप सबको बिल्कुल क्लियर आ रही है। और आज का सेशन जो है, आज का जो मकसद है हमारा ये सेशन करने का, वो मकसद इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि मैं रह नहीं पाया कि मैं आज आपके साथ लाइव हुए बिना रह नहीं पाया मेरे खुदा। और मैं ये चाहता हूँ कि आप सब लोग बड़े ही ध्यान से, बड़े ही इत्मीनान से हेडफोन्स लगा लें और इस सेशन को बड़े ध्यान से सुने। मुझे कल एक किसी व्यक्ति का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बोला कि सर हम आपकी वीडियोस जो है उसको देखते हैं, रेगुलर देखते हैं, बड़ा मज़ा आता है आपकी वीडियो देख के, हम काफ़ी ज़्यादा उसमें से सीखते हैं, हमारा बिज़नेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है आपके यूट्यूब चैनल को देखकर, आपकी वीडियोस को देखकर। तो वो सारे अदर कंपनीज़ में, अदर ट्रीज़ में हमारी क्रॉस लैग हैं, कई तो हमारी कंपनी में है भी नहीं है, वो भी उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं दोस्तों। तो मैं आपको ये इनकरेज करना चाहूँगा कि आज की जो मीटिंग है वो इतनी ज़बरदस्त होने वाली है। आप रिकॉर्ड करना चाहें रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि मैं सीधी बात यहाँ से बोलूँगा और आपके यहीं पे हिट होने वाली है। जैसा कि आप सबको पता है कि इंद्रपाल सिंह बराड़ मेरा नाम है, पटियाला पंजाब से हूँ मैं। और मैं हर बार एक ही चीज़ कहता हूँ, क्या आप लोग सीरियस हैं कि नहीं हैं, आप लोग सीरियस हैं कि नहीं हैं। जब मैंने रेनेटस वेलनेस को स्टार्ट किया था तब भी मैंने आपसे यही पूछा था क्या आप सीरियस हैं कि नहीं हैं। कुछ लोग मेरे साथ आए, उसमें से कुछ लोग आज मेरे साथ नहीं हैं, वो मेरी स्पीड के साथ मैच नहीं हो पाए, वो साइड पे हो गए। और कुछ लोग आज भी मेरे साथ हैं, वो लोग कमा रहे हैं। और कुछ आने वाले समय में इनमें से भी नहीं रहेंगे और इनमें से भी और क्लीन हो जाएगा। जैसे अभी गुरजीत जी ने अभी एक बात कही है कि और शॉर्ट लिस्ट हो जाएगी, क्योंकि देखिए कामयाबी का सपना तो हर कोई देखता है, लेकिन कामयाब होने के लिए जो एफर्ट्स हैं वो हर कोई नहीं करता है दोस्तों। तो हर फील्ड में ऐसा है। अब मैं सीधी बात आपके साथ में करता हूँ। अब देखिए, अब जो ये वीडियो हम लोग, मैं इसको वीडियो शूट भी कर रहा हूँ, यूट्यूब पे डलेगी ये वीडियो इसके बाद। और जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो कई लोग मेरी पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान देंगे कि ये बंदा बोल रहा है, इसके बोलने में यार दम है। सच में अगर हम इसको मान लेते हैं और इसके हिसाब से हम चल लेते हैं तो हो सकता है कि हम कुछ बड़ा कर लें। लेकिन कुछ लोग यहाँ कमियाँ ढूंढ रहे होंगे इस वीडियो में कि ये पीछे रेनेटस की बोतल सही नहीं है, इसकी टी शर्ट अच्छी नहीं है, इसका ये अच्छा नहीं है, इसका वो अच्छा नहीं है। तो ये आपके ऊपर है कि आपका ध्यान कहाँ जा रहा है। तो सीधी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि भाई मेरे, हम लोग ये देखें कि हम लोगों को कहाँ जाना है, हम लोगों को कहाँ तक पहुँचना है, हमारा गोल क्या है। कुछ लोग हैं यहाँ पर वो ग्रुप खेल रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो यही इसी टेंशन में है यार कि मेरी पावर में काम नहीं हो रहा, कोई टेंशन में है कि मेरी वीकर में काम नहीं हो रहा, कोई टेंशन में है कि मेरा ये नहीं हो रहा, कोई टेंशन में है मेरा वो नहीं हो रहा। टेंशन ही टेंशन में सब लोग हैं। कोई बंदा इस टेंशन में नहीं है कि मैं अपने काम को आगे कैसे बढ़ाऊं। अब आप सब लोग मुझसे बड़े भी हैं, मुझसे छोटे भी हैं, मेरे बराबर भी हैं। तो आप लोग कॉमन सेंस लगाइए, एक सोचिए, ज़रा मैच्योरिटी लेवल को लेकर आइए, सोचिए इन सब में से कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब परेशानियां, जब तक जीवन चल रहा है परेशानियां तो हैं। अब अगर उन परेशानियों को लेकर रोते रहे तो उसका हल नहीं होगा। और अगर हम सेकंड पर्सन को बोलते रहे तू कर तू कर तू कर तू कर, नहीं होगा। जब तक हम खुद नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा दोस्तों। तो आज मैंने ये टी शर्ट पहनी है, ये आर्मी प्रिंट मैंने इसीलिए पहना है कि आज जो बात होने वाली है वो फौजियों वाली सीधी बात होने वाली है। इसलिए मैंने ये, मैं कहा चलो एक लुक आ जाएगी उस चीज़ का, एक रूहदारी बन जाएगी कि एक आर्मी पर्सन जो है वो कैसा होता है। आर्मी पर्सन हमेशा डिसिप्लिन में चलने वाला होता है। और एक जगह लिखा हुआ है कि डिसाइपल शुड बी इन डिसिप्लिन। और डिसाइपल किसे कहा जाता है? डिसाइपल कहा जाता है किसी चेले को कहा जाता है, या किसी, जैसे कोई लोग अपने बड़ों को गुरु मानते हैं, कई लोग टीम में मुझे गुरु कहते हैं, भी गुरु जी आप बताइए कैसा करेंगे वैसा करेंगे। तो अगर वो मुझे गुरु जी कहते हैं, मुझे तो गुरु बना लिया यार, खुद तो चेले बनो। अब चेला बनना क्या होता है? चेला हमेशा दीन होता है, नम्र होता है और वो सुनता है। और जो कुछ भी वो सुनता है ना, वो सीखने के लिए सुनता है, जवाब देने के लिए नहीं सुनता, वो सीखने के लिए सुनता है, ऑब्जर्व करने के लिए सुनता है। लेकिन यहाँ पर अलग चीज़ हो रही है। तो डिसाइपल की स्पेलिंग और डिसिप्लिन की स्पेलिंग में छोटा सा ही फर्क है, लेकिन दोनों का जो मतलब है वो चेंज हो जाता है।
तो आपका कोई भी रीज़न हो रेनेटस को ज्वाइन करने का, ब्राड ग्रुप को ज्वाइन करने का, कोई भी रीज़न हो, लेकिन जब तक आपका विजन क्लियर नहीं होता तो आपका रीज़न जीरो है। तो भाई अभी मैंने 2-3 दिन से मैं लगातार ना पोस्ट कर रहा हूँ, आपको पर्सनली भी पोस्ट कर रहा हूँ कि 8 तारीख को हमारी एक मीटिंग है। आज का जो टॉपिक है ना वो ये है कि मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। कल गुरतेज जी की एक मैंने मीटिंग देखी, कल गुरतेज जी का एक लिंक आया मेरे पास, और गुरतेज सर जो हैं वो हमारे सीनियर है। आज लगभग 60 लाख रुपए का उनका पे आउट है 1 महीने का, और हमारी काफ़ी अच्छी दोस्ती है, हमारा प्यार है, तो वो हमें पर्सनल लिंक मुझे भेज देते हैं। तो मैंने उसमें कुछ चीज़ें देखी इस मीटिंग के बाद, थोड़े मतलब आज दोपहर के बाद में वो लिंक आप सबको दूंगा, आप उसको सुनिएगा बड़े ध्यान से। उसमें उन्होंने एक बात कही है, जब उन्होंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था ना तो उनके पास पैसा नहीं था, उनके पास कर्जा था, काफ़ी कर्जा उन्होंने पे करना था, पैसा नहीं था, हालात अच्छे नहीं थे, किराए के लिए पैसे नहीं थे। तो वो एक बार किसी को ज्वाइन करवाने के लिए आउट ऑफ स्टेशन गए, और आउट ऑफ स्टेशन वहाँ जाके उनके पास पैसे नहीं थे कि रात को वो होटल का रूम ले सकें। तो रात को उन्होंने चौक के ऊपर रात गुजारी। दोस्तों, जैसे हम लोग रात को जाते हैं ना अपने बच्चों के साथ घूमने, तो हम देखते हैं कि चौक के ऊपर कोई कंबल लेके सो रहा है, तो वो नेटवर्कर भी हो सकता है कोई जो उनके जैसा रुतबा रखता हो। मैं भी सोया हूँ, मैं बस स्टैंड में सोया हूँ, मैं खुद वो सोया हूँ, वो लोग नहीं देखेंगे, वो नहीं जानेंगे। ये जैसे मैंने बोल दिया ना सरलता से कि मैं भी रात को बस स्टैंड पे सोया हूँ, बाहर सोया हूँ मैं अपने नेटवर्किंग के इतिहास में। लेकिन जितनी आसानी से मैंने बोल दिया, आपने आसानी से सुन लिया, लेकिन उसको महसूस करके देखिए, उन मच्छरों में सोना, उस गर्मी में, उस चिप में सोना। और क्यों? दिल में एक ही चीज़ थी, दिल में एक ही चीज़ थी कि कुछ बड़ा करना है। दोस्तों, सुबह उठ के उसको ज्वाइन करवाऊंगा, लेकिन उसको बताऊंगा नहीं कि मैं सड़क पे सोया हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मुझे बिल्ड करना है। लेकिन आज कुछ दोस्त ऐसे हैं, वो पैसे का बहाना बनाते हैं। सर मीटिंग में पैसे नहीं है, सर मीटिंग में क्या, मुझे पता है सारा, मुझे प्रोडक्ट का भी पता है, मुझे प्लान का भी पता है, मुझे पता है शेखों सर को पैसे आ रहे, लक्की सर को आ रहे, ब्राड सर को आ रहे, मुझे पता है, मैं क्या करूँगा, मुझे सारा आता तो है। अरे भाई मेरे, अगर आपको सारा कुछ आता है तो आप अभी तक करोड़पति क्यों नहीं बने? अभी तक आप एग्जीक्यूटिव क्यों नहीं हुए? अभी तक आप सीनियर एग्जीक्यूटिव क्यों नहीं हुए? अभी तक आप रीजनल क्यों नहीं हुए? अभी तक आपका 1 लाख रुपए का जो टच करना होता है ना, हर एक नेटवर्कर की ख्वाहिश होती है कि 1 लाख रुपए का जो लेवल है उसको टच किया जाए। यार 5 फिगर्स में पैसा क्यों नहीं आ रहा अभी भी यार? क्योंकि अभी कमियां है। जो व्यक्ति कहता है कि मुझे सब आता है, उसको रियलिटी में कुछ भी नहीं आता। और जो व्यक्ति हमेशा सीखता रहता है, वो हमेशा ऊपर जाता है, कामयाबी की तरफ जाता है। ठीक है, मुझे रीजनल तक का पता है, मैं रीजनल हो गया, आगे मुझे नहीं पता तो अभी लकी सर, शेखों सर जैसा मुझे सिखाते हैं, मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार रहता हूँ, मैं आगे जाने के लिए बिल्कुल तत्पर हूँ, मैं उनसे सीखता रहता हूँ और मैं आगे बढ़ता हूँ। उसी के लिए ये मीटिंग रखी जाती है। और मीटिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, आज का जो टॉपिक है वो मीटिंग्स इंपॉर्टेंट क्यों है, सुनिए ध्यान से। अगर आप 9 बेकार लोगों में बैठ गए तो 10वें बेकार आप होंगे। और अगर आप गुस्सा मत कीजिएगा, इसको दिल में लगा लेना, ईगो पर टच कर लेना इस बात को, मेरे भी टच हुई थी एक दिन। अगर आप वेले हैं, बिल्कुल वेले हैं, और 9 वेलों में अगर आप बैठ गए तो 10वें वेले आप हो जाएंगे। अगर आप 9 फेलियर्स में बैठे हैं तो 10वें फेलियर आप होंगे। और अगर आप 9 रोने वालों में बैठे हैं, मर गए, मेरी अपलाइन, मेरी डाउनलाइन, मेरा प्रोडक्ट, मेरी पावर, मेरा ये, मेरा वो, तो 10वें रोने वाले आप बन जाएंगे। और अगर आप 9 विजेताओं में बैठ गए ना तो 10वें विजेता आप होंगे। आप कौन कौन आ रहा है उस मीटिंग में? देखिए, लकी सर आ रहे हैं। लकी सर कौन है? क्या उनकी इंट्रोडक्शन देना मुझे जरूरी है? मेरे लिए जरूरी है? आप जानते नहीं लकी सर कौन है? अरे यार, वो इंसान है। मैं एक आपको ओरिजिनल वाकया सुनाता हूं, और मैं लकी सर को बोलूंगा कि उस मीटिंग में लाइव सुनाएंगे ये वाकया। मैं जानता हूं, एक मीटिंग थी अमृतसर में, बहुत बड़ी मीटिंग थी, पूरे इंडिया से लगभग 3000-4000 लोगों को वहां पर आना था, और वो लोग आ रहे थे, और वहां का चीफ गेस्ट तो थे वो लकी सर थे। मेरा ख्याल आज से 3-4 साल पहले की, 5 साल पहले की बात है ये। और वहां पर लकी सर को आना बहुत जरूरी था। और क्या हुआ, अचानक लकी सर के फादर साहब की डेथ हो गई। आपने बिल्कुल सही सुना, लकी सर के फादर साहब की डेथ हो गई। अब कितना बड़ा एक टर्निंग पॉइंट जीवन में आ गया। एक तरफ क्या है, संडे को मीटिंग है, जाना ज़रूरी है,
दूसरी तरफ उनके पिताजी जिन्होंने उनको जन्म दिया, उनकी डेथ हो गई। वो अच्छी उम्र लेकर गए, अच्छी उम्र जी के गए, अपना पूरा सब कुछ देख के गए, नाती पोतों को देख कर गए। इन्होंने डिसाइड किया कि जैसे मेरे पिताजी गरीबी में गए, कम पैसों में गए, मैं वैसे नहीं मरूंगा। इन्होंने सारा कुछ किया और वो सारा कुछ करने के बाद जो भी संस्कार होते हैं, जो होता है, वो सब कुछ किया। और ये 7 दिन शोक पर भी बैठ सकते थे, 1 महीना शोक पर भी बैठ सकते थे, लेकिन वेरी नेक्स्ट डे ये संस्कार के बाद सीधा मीटिंग में पहुंचे। और मीटिंग में किसी को पता तक नहीं चला कि इनके पिताजी को ये प्रॉब्लम हो गई। मीटिंग के बाद इन्होंने हमें बताया, तो हमने कहा सर आप रहने देते, हम मीटिंग कर रहे थे। कहते नहीं, ये 3000 लोगों की जिंदगी का सवाल है, क्या पता भगवान ने मुझे चुना इस चीज के लिए। अगर ये 3000 लोगों में से किसी एक बंदे की भी जिंदगी बदल गई तो मैं खुश होऊंगा भी, हाँ मेरे एक बोलने से अगर किसी की जिंदगी चेंज होती है तो कोई बात नहीं। अगर मैं घर पे रहता भी तो मैं अपने पिताजी को दोबारा जिंदा नहीं कर सकता था, लेकिन मैं एक चीज तो कर सकता हूं कि उन 3000 लोगों के जो पिता हैं, जो आज गरीबी में हैं, उनको मैं एक ऐसा गुण दे दूं, एक ऐसा गुरु मंत्र दे दूं कि अगर उन 3000 में से 30 लोग भी करोड़पति बन गए, लखपति बन गए, तो उनके पिताजी को कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं, उनकी हालात आप सब जानते हैं, उनके हालात क्या हैं आप जानते हैं। मुझे विस्तृत करने में कोई उसमें फायदा नहीं होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं सब कुछ। लेकिन उस घर में अगर पैसा हो ना तो रिस्पेक्ट भी होती है। 99% आज घरों में अगर प्रॉब्लम है तो वो पैसे की वजह से है दोस्तों। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस धरती के ऊपर रहना है ना तो पैसा चाहिए, लेकिन वो पैसा जो है वो ईमानदारी का होना चाहिए, किसी की मदद करके कमाया गया होना चाहिए, किसी को झूठ बोलकर नहीं कमाना, ठीक है। बाकी उस परमेश्वर की मर्जी है कि वो आपको कितना देना चाहता है। आज भी लगभग, एक मिनट मैं चेक करके बताता हूँ आपको, लगभग 57 लोग इस मीटिंग में हैं। 57 लोगों में से आप बता देना सिर्फ 50 लोगों की सीट वहां पर है, 50 लोगों की सीट है। इसके स्क्रीनशॉट लूंगा मैं, इसके स्क्रीनशॉट लूंगा भी कितने लोग हैं। 57 लोग हैं इस मीटिंग में। 57 लोगों में से मैं देखूंगा कौन कौन बिल्कुल बढ़िया तरीके से और पूरे 100% कमिटमेंट के साथ हमारे साथ खड़ा है। अब आप लोग देखिए, टीम में से मुझे फोन आता है कि सर हमारे वहां मीटिंग है, आप आ जाएंगे। मैं बोल देता हूँ हाँ कर लो, मैं आ जाऊंगा। यार जब मैं आता हूँ आपकी मीटिंग करने के लिए तो क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती है कि जब हम लोग मीटिंग करने हैं, इकट्ठा कर रहे हैं और वो भी आपके फायदे के लिए, तो क्या आप वहां पर आ नहीं सकते हैं? सोच के देखिए, सोच के देखिए, क्या नहीं आ सकते हैं आप लोग? फिर मेरा दिल करेगा आने को, मेरा दिल करेगा आने को। हम तो इतनी दूर दूर जाते हैं। एक मेरे मित्र हैं बहुत अच्छे और वो बड़े रिस्पेक्टेड हैं, उन्होंने बोला कि हमें जयपुर जाना है। मैं जाके आया, लगभग 10,000 का खर्चा हुआ, तेल का और सब कुछ, और 2 दिन की ड्राइव, बहुत आंखों में नींद भर गई। 2 दिन की ड्राइव हो गई, आना जाना, वहाँ रेस्ट भी नहीं की। जिसको मिलने गए थे वो भी ढंग से हमें मिले नहीं, और बिल्कुल जीरो खाली हाथ हम लोग को वापस आना पड़ा। लेकिन मैंने कभी भी अपने जीवन में कभी भी इसको मैं नोटिस नहीं किया, और उस व्यक्ति को मैंने कभी भी नहीं बोला कि नहीं सर वहाँ पर जाना बेकार हो, कभी भी नहीं बोला। आज भी जाऊँगा। अगर वो मुझे बोलेंगे ना सर जयपुर जाना, अगर वो बोलेंगे ना केरला जाना, मैं केरला भी जाऊँगा। अगर वो बोलेंगे तमिलनाडु जाना है तो मैं वहाँ पर भी जाऊँगा, क्योंकि मैं सीरियस हूँ अपने काम को लेकर, और मैं जाऊँगा चाहे वहाँ से मुझे कोई सेल मिले चाहे ना मिले। मेरे लिए आप इम्पॉर्टेंट हो, मेरे लिए आप इम्पॉर्टेंट हो। लेकिन अगर मैं उस व्यक्ति को बोलूं कि सर आपको मीटिंग में आना है, और वो व्यक्ति बोले नहीं सर 750 रुपया ना ज़्यादा है, बताइए। अगर किसी को पूछा जाए आप रेनेटस में हैं, कितना पैसा कमाना चाहते हैं? सर 5 लाख रुपया महीने का चाहिए। तो उस 5 लाख कमाने के लिए आपका एटीट्यूड कौन सा है ये तो देखो। आपका नौकर वाला एटीट्यूड है या मालिक वाला एटीट्यूड है? अगर तो मालिक वाला एटीट्यूड है तो मालिक क्या क्या देखता है? वो पहले खर्चा भी करता है, मालिक एडवर्टाइजमेंट भी करता है, मालिक सेल भी करता है, मालिक टाइम पर भी आता है, और मालिक का अगर नुकसान हो जाए तो उसको झेल भी लेता है। लेकिन नौकर क्या होता है? एक दिन सैलरी लेट हो गई तो मालिक चेंज। सही है कि नहीं?
8 घंटे की जॉब है, उसमें भी खाना खाने में 2 घंटे एक्स्ट्रा लगा देते हैं। तो भाई रेनेटस को ना नौकर बन के मत करो, नौकरी नहीं है ये बिजनेस है भाई। मालिक बन जाओ अपने बिजनेस के, और जहां से सीखने को मिलता है वहां भाग के जाओ, सीखो। और इस मीटिंग में क्या होगा, इस मीटिंग में लक्की सर आ रहे हैं। लक्की सर के बारे में मैंने आपको बता दिया। सेखों सर आ रहे हैं। सब जानते हैं कि सेखों सर को एक पैर से पोलियो है, और वो हर बार एक बार यही बोलते हैं। अब ये बताइए कि जिस व्यक्ति को एक पैर से पोलियो हो, वो सारी उम्र घर में बैठ के खा सकता है, वो व्हीलचेयर के ऊपर घूम घूम के वो सारी उम्र खा सकता है। सरकार भी उनको कुछ ना कुछ देती है, कर सकता है वो, या सुसाइड कर सकता है। लेकिन उस बंदे ने क्या चुना? उस बंदे ने चुना मैं इतिहास रचूंगा। आज 40 लाख रुपया कमाता है। टॉप मॉडल इनोवा कार है उसके पास, लगभग वो 30 लाख के करीब होगी वो कार। टॉप मॉडल, ड्राइवर रखा हुआ है, और वो बंदा दिन रात काम कर रहा है। रोज 10-11 बजे रात को घर में घुसता है। उसके पास टाइम नहीं है। मैंने रिक्वेस्ट की, प्लीज सर टाइम दे दो, आ जाओ। मेरी टीम में बहुत लोग हैं जो आपसे बहुत इंस्पायर हैं, उनको ले आओ। उन्होंने मुझे बताओ क्या कहा, कहते बराड़ साहब आप तो आ जाओगे, आप देख लेना, लोगों ने किसी ने कोरोना का बहाना कर देना है, आ सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। हम भी जाते हैं बाहर, हम भी फील्ड में रहते हैं, कोई नहीं पूछता, पर लोगों ने बहाना कर देना है। किसी ने कहना 750 रुपये ज़्यादा है, किसी ने कहना नहीं जी मुझे सारा कुछ आता है, किसी ने कहना जी मेरे साथ कोई नहीं आ रहा, मैं अकेला क्या करूंगा, ये या वो है। कहते यही टेंशनें रहेंगी, भी तू रहने दे, मत कर मीटिंग। मैं कहा नहीं सर, मेरी जो बराड़ ग्रुप है ना, मेरे जो लोग हैं वो ऐसे लोग नहीं है, वो रोने वाले लोग नहीं है। वहां पर मैं मेला लगा दूंगा, मेला। तो 8 तारीख को सेखों सर भी वहां पर पहुंच रहे हैं। तीसरा व्यक्ति वीरपान चौधरी। वीरपान चौधरी आप सब जानते हैं, मोटर मैकेनिक, मोटरसाइकिल रिपेयर करने वाला एक व्यक्ति। अब वो व्यक्ति अगर चाहता तो आज वहीं पर बैठा रहता, अपने मोटरसाइकिल रिपेयर करता, 100-200 रुपया, 300, 400, 500 रुपया मैक्सिमम पर डे वो कमा लेता। लेकिन क्या बनता उसके बाद, क्या बनता उसके बाद? वो क्या रहता? वीरू मिस्त्री। लेकिन आज वो वीरपान चौधरी रिस्पेक्टेड है। वो क्यों? 45 लाख रुपया जो है ना, 45 लाख रुपया जो है वो कमा रहे हैं वो लोग, ठीक है कि नहीं? 40 लाख 45 लाख रुपया वो लोग कमा रहे हैं। तो वो लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं, उनके जीवन में क्या प्रॉब्लम नहीं आई होगी? वो मीटिंग में जाते हैं तो क्या उनके पास पैसे रहे होंगे? सोच के देखिए आप। मैं अपनी पर्सनल बात करूं, मैं भी उस मीटिंग में हूं, मैं अपनी पर्सनल बात करूं। आज मैं यहाँ मेरे घर में जो ऑफिस है, यहाँ पर बैठ के मैं बात कर रहा हूँ, और जितनी ऊंची मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे पूरे घर में आवाज़ गूंज रही है। मेरे घर में मेरे मॉम डैड भी हैं, मेरे घर में मेरे बच्चे हैं, मेरे घर में मेरी वाइफ है, और उन सब के सामने मैं ये बात बोल रहा हूँ। मैंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया, मेरे पास भी पैसे नहीं थे। मैंने अपनी वाइफ की सोने की एक रिंग थी, उसको मैंने गिरवी रखा, और वो मैंने उसके साथ मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। आपको जान के हैरानी होगी, जो आज हमारी मीटिंग के होस्ट है ना, जो हमारी मीटिंग के होस्ट है गुरजीत जी, इनकी वाइफ है मनदीप, वो मेरी बहन है, बनी हुई है, सिस्टर है वो मेरी। तो उनको मैंने वो दी थी रिंग, पूछ के देख लेना आप उनको मैंने रिंग दी थी। मैं कहा भी नहीं आप रख लो, मैं पैसे दे के छुड़वा लूंगा, मुझे पैसे दे दो, मुझे अपना बिजनेस करना है, मुझे एक मीटिंग में जाना है। और आज वो मीटिंग का सदका ये कि उस मीटिंग ने मुझे टच कर दिया यहाँ पे, और मैंने सोच लिया कि नहीं यार इतिहास रचूंगा। तो भाई एक मीटिंग इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप सब लोग प्लीज़ 8 तारीख को सीरियसली लें। एक तो ये ग्रुप खेलना बंद करें कि भाई मैं तो उस ग्रुप का हूँ, मैं तो उस ग्रुप का हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो, बंद कर दो। इससे पैसा नहीं आता है। आप देख लो, जब से आपने अपना ग्रुप बनाया, जो कुछ भी किया, आपका क्या पे आउट है? मेरी बात है सीधी होती है, दुख लगेगा आपको, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके दिल को दुख लगे, आप सच्चाई जान पाए। क्या ले रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे भाई अलग होके नहीं, इकट्ठे होके इतिहास रचा जाता है। अपने चेक देखो कहां जा रहे हैं। रेनेटस में क्या हम लोग वीडियो बनाने के लिए आए हैं? क्या करने के लिए आए हैं हम रेनेटस में? पैसा कमाने के लिए आए हैं ना। तो भाई हीरोगिरी को छोड़ो, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। पैसा कमाने के लिए काम करना पड़ेगा, सेल्स करनी पड़ेगी, और सेल्स में जाना पड़ेगा, और उसको सीखना पड़ेगा। और हमें सिखाने के लिए लकी सर, सेखो सर, वीरपान सर और मैं, हम 4 लोग वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं। और वो रेनेटस के इतिहास में पहली बार होगा कि हम चारों लोग एक ही मीटिंग में इकट्ठे होंगे, और वहां पर जितने लोग आएंगे उनकी प्रॉपर लिख के काउंसलिंग की जाएगी, और उनका जिम्मेवारी जो है वो हमारी होगी, वो लकी सर की होगी, वो सेखो सर की होगी। पर्सनल कॉलिंग के साथ, फील्ड में काम के साथ
हम लोग उनकी अचीवमेंट को निकालेंगे। और जो व्यक्ति उस मीटिंग में नहीं आ पाएगा, चाहे उसकी कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर तो कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है कि वो इस दुनिया से उठ गया तो मत आए। अगर वो इस धरती पे है और उसको कोई प्रॉब्लम जेन्युइन नहीं है तो उसको उस मीटिंग में आना जरूरी है। और अगर वो मीटिंग में आता है तो हम उसकी जिम्मेवारी लेंगे भी आ तुझे हम कामयाब करके दिखाते हैं भी कैसे कामयाबी होती है। तो आज छांटी की जाएगी दोस्तों, इसकी छांटी की जाएगी। आपको आज मेरी बात बुरी जरूर लगेगी, लेकिन इस बात को प्लीज आप सोचिएगा जरूर। दो चीजें होंगी, मुझसे ना बटरिंग नहीं होती है, मुझसे चमचागिरी नहीं होती है, मुझसे सीधी बात होती है, सीधी मैन टू मैन सीधी बात होती है मुझसे। इसीलिए मैंने ये टी शर्ट पहनी है कि एटीट्यूड, आर्मी वाला एटीट्यूड मैं खुद रखूंगा, वही एटीट्यूड आप रखें। डिसिप्लिन में आ जाएं दोस्तों, डिसिप्लिन में आ जाएं। 8 तारीख को जो लोग भी आना चाहते हैं, इस मीटिंग के बाद मुझे कॉल कीजिए, अपने सीनियर को कॉल कीजिए, अपने पैसे जमा करवाइए, गूगल पे करिए और उसका हिस्सा बने। वहां पर प्रैक्टिकल होगा, सब कुछ प्रैक्टिकल होगा। और अगर आप उस मीटिंग का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं तो अपना जेन्युइन जो प्रॉब्लम है मुझे फोन करके बताइए कि मेरी वाइफ ठीक नहीं है या मेरे एरिया में बिल्कुल कर्फ्यू है, वहां से हम नहीं निकल पाएंगे। तो जो जेन्युइन चीजें हैं उन चीजों को अप्रिशिएट किया जाएगा। लेकिन अगर जेन्युइन नहीं है दोस्तों तो प्लीज अपने आप को मूर्ख मत बनाएं। बिना मीटिंग्स के कुछ नहीं होगा। और जो मीटिंग में आएगा वो लकी सर की भी निगाह में आ जाएगा, शेखो सर की भी निगाह में आ जाएगा, वीरपान जी की निगाह में आ जाएगा और मेरी निगाह में आ जाएगा। हम मिल के उनको सक्सेस करने के लिए हर चीज अप्लाई करेंगे दोस्तों, हर चीज अप्लाई करेंगे और मीटिंग्स को सक्सेसफुल बना लिए। पहली मीटिंग नहीं है, हर हफ्ते मीटिंग होने वाली है दोस्तों, हर हफ्ते मीटिंग होने वाली है। और अभी लॉकडाउन की वजह से हमें पटियाला में एक होटल मिला है, वहां पर हम सब लोग कुछ करेंगे वहां पर। और किसी एरिया में हमें होटल नहीं मिल पा रहा है तो इसीलिए हम पटियाला में इसको करने पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो आप लोग देखिए कि आपको क्या करना है। अगर आपका एटीट्यूड एक आर्मी पर्सन जैसा है, अगर आपका एटीट्यूड अपने परिवार को लेकर बिल्कुल ईमानदार है, अगर आप अपने जीवन में इतिहास रखना चाहते हैं, हम आपके साथ तैयार हैं दोस्तों। प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, जो भी बातें मैंने अब की हैं वो बातों को अपने दिल पे लगा लो और गुस्सा कर लो उस बातों का और अपने जीवन में कुछ करके दिखाओ। और आ जाओ, मैं आपके साथ हूँ बिल्कुल तैयार। लकी सर आपके साथ है बिल्कुल तैयार, शेखों सर है आपके साथ बिल्कुल तैयार और वीरबान जी हैं आपके साथ बिल्कुल तैयार पर तैयार। और जो ये सेशन है, अब इस सेशन को हम 12 बजे का जो सेशन है इसको रेगुलर रखने वाले हैं, डेली रेगुलर रखेंगे और इसमें मीटिंग्स की महत्वता के साथ हम बातें किया करेंगे, नए लोगों के साथ हम बातें किया करेंगे। कुछ नए टॉपिक्स हम लोग लेके आ रहे हैं जो 8 तारीख को आपको बताया जाएगा। जितने लोग 8 तारीख को वो आएंगे वो हमें आधी रात को भी कहेंगे ना कि हमारी टीम में मीटिंग करो, चाहे 100 किलोमीटर, चाहे 1000 किलोमीटर, चाहे 3000 किलोमीटर, तो हम लोग जाएंगे। लेकिन अगर जो मीटिंग में नहीं आएगा और हमें बोलेगा सर वहां पर मीटिंग करनी है, करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास टाइम होगा तो पहल किसको होगी? जो मीटिंग में आएंगे। स्पष्ट बात है, सीधी बात है, जो मीटिंग में आएंगे उनको हमारी तरफ से पहल होगी। ठीक है दोस्तों, तो आप अपना पूरा सिस्टम को क्रिएट कीजिए। अगर आपके पास आज मीटिंग में देने के लिए 750 रुपये नहीं है, आने जाने के किराए पे लगाने के लिए 400-500 रुपये नहीं है, तो ये एक चिंता का विषय है। आज 2000 रुपया निकालना मुश्किल हो रहा है, एक चिंता का विषय है। आज आने वाले समय में भगवान ना करे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई बीमारी होती है, तो वहाँ पर भाई 2 लाख रुपया देने के लिए तो आपके पास बिल्कुल भी नहीं होगा फिर। तो उसी के लिए मैं तैयार करना चाहता हूँ आपको। आज ये हम लगाएं और उसके बाद हम आगे निकले तो बढ़िया रहेगा। होस्ट प्लीज़ आप सबको म्यूट करें, सबको म्यूट करें। थैंक यू सो मच। और आपको कोई भी अगर बात करनी है तो प्लीज़ इस मीटिंग के बाद आप मुझे कॉल कीजिए और मुझसे सीधी डायरेक्ट बात कीजिए। और मैं इस मीटिंग को, मेरा लेने का जो मकसद है वो यही है ताकि हम लोग देख सकें कि पूरी ईमानदारी के साथ कौन हमारे साथ खड़ा है और कौन हमारे साथ नहीं खड़ा है। तो जैसे आने के लिए रास्ते बिल्कुल साफ हैं, क्लियर हैं, हमारा ब्राड ग्रुप, मैं खुद उनके लिए खड़ा हूं अपनी बाहें फैला के, वैसे ही जाने का रास्ता भी बिल्कुल क्लियर है। अगर आप काम करना चाहते हैं हमारे साथ आइए, हम सब मिलकर काम करेंगे। और अगर आप कहीं जाना चाहते हैं, आपसे काम नहीं होता, तो आप जा भी सकते हैं, ये मैं आपसे सीधा बोलता हूं। तो आपको ये मीटिंग कैसी लगी इसके बारे में मुझे नहीं जानना, पर कहाँ पे लगी ये ज़रूर बताइएगा। अगर यहाँ लगी ना दोस्त तो भाई आ जाओ, कुछ करके दिखाते हैं, मैं आपके साथ हूँ।
मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका बड़ा भाई, मैं आपका छोटा भाई। तो भाई एक बार कमिटमेंट करके आ जाओ कि भाई बराड़ सर इतिहास रच देंगे यार, जहां पर खड़े हो गए ना इतिहास रच देंगे यार, कोई मर्जी प्रॉब्लम आ जाए इतिहास रच देंगे। एक फौजी ना कभी भी नहीं बोलता कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है मुझे जंग पे नहीं जाना। आप इतिहास निकाल के देख लो, कितने फौजी मेरे भाई हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए, अपने इंडिया की सुरक्षा के लिए मर गए, सरहद के ऊपर मर गए हैं, वो शहीदी प्राप्त कर चुके हैं, वो अमर हो चुके हैं, लेकिन उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी तब, उनके माता पिता बीमार थे तब। अगर आपको कुछ देखना हो ना फौजियों के लिए तो बॉर्डर फिल्म को ज़रूर देखिएगा, आपको पता लग जाएगा, आपको पता लग जाएगा। वैसा एटीट्यूड, वैसा डिसिप्लिन जो है वो हमें सबको रखना पड़ेगा। तो प्लीज़ आप सब लोग एक बढ़िया डिसिप्लिन में आएँ। डिसिप्लिन के साथ इतिहास रचा जाता है और यहाँ पर शेरों की जो गिनती है वो बढ़ती जा रही है। बहुत अच्छे अच्छे धुरंधर लीडर जो हैं वो हमारे साथ आते जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर इतिहास को रचें। मैं रेडी हूँ, क्या आप रेडी हैं? तो यही आज हमारा मीटिंग का विषय था। आपको कोई भी अगर कॉल करनी है तो मुझे पर्सनल, मेरा नंबर है, ग्रुप में है, अगर नहीं है तो प्लीज़ आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बैक टू द होस्ट। गुरजीत जी आप आएँ और मीटिंग को समाप्त करें। थैंक यू सो मच।